नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। शिक्षा के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं। आम आदमी पार्टी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सवाल पूछ रही है कि आखिर वो स्कूलों का निर्माण कब करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बताते हैं, शिक्षक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत अब पूरे भारत में 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। जी हां, ये मॉडल स्कूल बनेंगे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी की पूरी भावना को समाहित करेंगे। ये बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया है। शिक्षक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने ये ऐलान किया और कहा कि पीएम श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका होगा। नवीनतम तकनीक, स्मार्ट क्लासरूम, खेल और अन्य सहित आधुनिक इंफ्रा पर ध्यान दिया जाएगा। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हाल ही के सालों में शिक्षा क्षेत्र को बदल दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री श्री स्कूल एनईपी की भावना से पूरे देश में लाखों छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। ये बड़ी बात प्रधानमंत्री की ओर से कही गई है। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से बातचीत भी की और शिक्षकों से बातचीत करते हुए तमाम जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जिन शिक्षकों ने प्राप्त किए हैं उनसे बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें न केवल छात्रों को शिक्षित करना है बल्कि उनके जीवन को भी बदलना है। अपने शैक्षणिक परितंत्र को मजबूत करने के लिए भारत बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। बच्चे शिक्षित हो रहे हैं और लगातार कामयाबी की ऊंचाइयां छू रहे हैं। ये बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कही गई हैं। तो एक तरफ तमाम विपक्षी दल हैं और खास तौर पर बात अगर राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जाए तो लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी तमाम सवाल प्रधानमंत्री से पूछ रही है कि दरअसल स्कूलों का निर्माण कब होगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा कब मिलेगी, गरीबों के बच्चे कब अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। इस तरीके के तमाम सवाल प्रधानमंत्री से खास तौर पर आम आदमी पार्टी कर रही है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री ने ये बहुत बड़ा ऐलान शिक्षक दिवस के मौके पर किया है, जिसमें ये साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत अब पूरे भारत में 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाएगा, स्मार्ट क्लासरूम जो हैं वो छात्रों को मिलेंगे, नवीनतम तकनीक यानी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो जाहिर तौर पर वहां बच्चों को अपग्रेड किया जाएगा तमाम टेक्नोलॉजी से। इस तरीके की तमाम बड़ी घोषणाएं जो हैं वो प्रधानमंत्री की ओर से की गई हैं। बीजेपी की ओर से ट्वीट करते हुए इस बारे में जानकारी दी गई और लिखा गया कि हमें न केवल छात्रों को शिक्षित करना है बल्कि उनके जीवन को भी बदलना है। शिक्षक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना प्रस्तुत की और देश भर में 14,500 स्कूल अब विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। ये ट्वीट बीजेपी की ओर से किया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री ने इस दौरान ये भी जिक्र किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हाल ही में नई शिक्षा नीति लागू की गई है वो किस तरह से तैयार की गई, किस तरह से देश के तमाम शिक्षकों ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने ये साफ तौर पर कहा कि युवा दिमाग को आकार देने के लिए हम शिक्षकों के आभारी हैं। हमारे शिक्षकों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले ट्वीट करते हुए शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं भी तमाम टीचर्स को दी थी। तो ये प्रधानमंत्री की ओर से ट्वीट किया गया था। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ दावे करती है, लेकिन वो दावे कितने खोखले हैं ये जब आप ग्राउंड रिपोर्ट आम आदमी पार्टी की सरकार है राजधानी दिल्ली में, अगर वहां की ग्राउंड रिपोर्ट जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से बदहाली की हालत में दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं, किस तरह से वहां बच्चों के लिए क्लासरूम रही हैं, वहां किस तरीके की शिक्षा बच्चों को मिल रही है।
किस तरह से टीचर्स के पद खाली हैं, ये तमाम बड़ी रिपोर्ट हैं जो कि राजधानी दिल्ली के स्कूलों से सामने आई हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल सरकार की दावा करती है कि वो दुनिया में अगर सबसे बेहतर शिक्षा व्यवस्था कहीं है तो वो राजधानी दिल्ली में है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में उनकी सरकार है और उन्होंने दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मॉडल वो बताते हैं। और वहीं मोदी सरकार पर तमाम तरीके से हमलावर नजर आते हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके का बेहतरीन कार्य 2014 के बाद हुआ था। दरअसल जो आंकड़े हैं वो बताने के लिए काफी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने और 2014 से पहले जो हमारे देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या थी वो महज 387 थी, जो कि पिछले 7 सालों में बढ़कर 596 हो गई है। और प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की थी और कहा था कि 2014 से पहले देश में केवल 7 एम्स थे, लेकिन आज ये एम्स की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। कई एम्स तैयार भी हुए हैं तो कई एम्स का कार्य फिलहाल चल रहा है। तो मेडिकल के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य सरकार की ओर से किया गया है। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एमबीबीएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सीटें बढ़ाई गई हैं, जो पहले कम थी अब वो बढ़ाई गई हैं। तो उस तरीके का कार्य किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन जाहिर तौर पर विपक्ष जो है वो लगातार सरकार को घेर रहा है। लेकिन आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि देश में जो तमाम प्राइमरी स्कूल हैं जहां जाहिर तौर पर गरीबों के बच्चे पढ़ने के लिए पहुंचते हैं, वहां मिड डे मील से लेकर तमाम किस तरीके से वो शिक्षा हासिल कर पाए, किस तरीके से उन्हें बेहतर तरीके से उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए, ये तमाम तरीके खोजे गए हैं और इस दिशा में सरकार ने काम किया है। आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं और शिक्षक दिवस के मौके पर भी प्रधानमंत्री ने ये बड़ी घोषणा की है, जिसपे ये साफ तौर पर कहा है कि अब देश भर की 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा, उसमें आधुनिक सुविधाएं बच्चों को मिलेंगी। हालांकि यही दावा आम आदमी पार्टी की सरकार राजधानी दिल्ली में भी करती है। केजरीवाल सरकार का दावा है कि दिल्ली के स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं, बच्चे दरअसल इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की शुरुआत हुई है। लेकिन ये सिर्फ दावे हैं, हकीकत क्या है ये राजधानी दिल्ली में किसी से छिपी नहीं है कि किस तरीके से अगर देश के दूसरे राज्यों की तुलना राजधानी दिल्ली से की जाए तो राजधानी दिल्ली में स्कूलों की हालत बदतर है। शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं उसके मामले में राजधानी दिल्ली पिछड़ी हुई है। फिर चाहे बात उत्तर प्रदेश की कर ली जाए, चाहे बात असम की कर ली जाए या फिर गुजरात से लेकर राजस्थान जैसे राज्य राजधानी दिल्ली से काफी आगे निकल चुके हैं, वहीं राजधानी दिल्ली अभी काफी पीछे है। लेकिन कुल मिलाकर चूंकि राजधानी दिल्ली में जो शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम भी हैं, वो दरअसल फिलहाल शराब घोटाले में फंसे हुए हैं। उनकी शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं, उसमें भी घोटाले की बात सामने आई है और कहीं ना कहीं उन्हें बचाने के लिए इस तरीके के तरीके लगातार आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल खंगाल रहे हैं। शायद यही वजह है कि आंकड़े फिलहाल या तो वो देखना नहीं चाहते हैं या उन्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि 2014 के बाद न सिर्फ देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है, बल्कि एम्स भी की संख्या भी 2 गुना से ज्यादा हुई है। तो ये दरअसल शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।